हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी IQ सेंटर 247। आज के इस वीडियो में हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी मॉडल लिया गया। जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम था। आगे चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी पारित किया गया। जीएसटी 122वें संशोधन के तहत लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी अधिनियम लागू हुआ 101 के तहत। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या। तो जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के 3 भाग हैं। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के 3 भाग हैं, CGST, SGST, IGST। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और CGST का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये SST नहीं, SGST है दोस्तों। SGST का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, IGST। IGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने का सुझाव जी केलकर समिति ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.25 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथ, यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है और सबसे छोटी ग्रंथ मानव शरीर की पीयूष ग्रंथ या प्यूटेटरी ग्रंथ है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अस्थि। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अस्थि फीमर, जो जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अस्थि। तो इसका नाम है स्टेपेज, कान की यानी मध्य कर्ण में पाया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। गर्भावस्था की अवधि 266 से 270 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार। मानव मस्तिष्क का भार 1220 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है, शरीर में WBC की कुल मात्रा। WBC की कुल मात्रा 5,000 से 10,000 तक होती है। यकृत का भार पुरुषों में 1.4 से 1.8 किलोग्राम तक होता है। यकृत का भार तथा महिलाओं में 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक होता है। मानव शरीर में RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। मानव शरीर में WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव की हृदय गति 1 मिनट में 72 बार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का समान रुधिर दाब। यहाँ दोस्तों मानव का समान रुधिर दाब 120 से बटे 180 हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है तथा सर्वदाता रुधिर वर्ग O है। वर्ग का भार 150 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अक्ल दाढ़ निकलने की आयु 17 से 25 वर्ष होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शरीर में तत्वों की संख्या 24 होती है। शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। शरीर का भार का 7%, पूरे शरीर के भार का 7% होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पानी की मात्रा 70% होती है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग। महिलाओं के हृदय का भार 250 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त संचारण में लगने वाला समय 22 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है। शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम होता है। महिलाओं में मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम होता है। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र। जीन्स की संख्या 97 अरब होती है मानव शरीर में। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर लगभग। यकृत का भार पुरुष में 1.4 से 1.8 किलोग्राम तथा महिलाओं में 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सर्वाधिक पुनरावृद्धन की क्षमता यानी जल्दी से अगर ये टूटा फूटा है इसमें अपने आप में सही करने की शक्ति सबसे ज़्यादा यकृत में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम पुनरावृद्धन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल है। शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट। रुधिर की मात्रा लगभग होती है 5.5 लीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन। यहाँ दोस्तों हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में 13 से 16 ग्राम होती है और महिलाओं में 11.5 से 14 तक होती है। WBC की कुल मात्रा आपको पहले ही बता दिए 5000 से 10,000 तक होती है। सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBC का जीवन काल। RBC का जीवन काल 120 दिन तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन, इसको बता चुके हैं। रुधिर का थक्का बनने में 3 से 6 मिनट तक लगता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग है AB और सर्वदाता O है। समान रुधिर दाब 120 से 80 ही होता है। समान नब्ज गति जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट और समान नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में 120 बार तक होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। एक कमरे में पंखा चल रहा तो कमरा क्या होगा? तो कमरे की आयु का ताप बढ़ेगा। वायु का ताप जो होगा वो बढ़ता जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत, क्योंकि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ये 2 बार निकलते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो 1964 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ तो ये है केनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे? तो सन 1969 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो 1869 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम
भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो ये आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? तो ये महाकवि कालिदास ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? तो ये है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के में सबसे पहले रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलगाड़ी चली। तो ये रहा आज का हमारा ओवरऑल सेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।